फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरेटर किस तरह से काम करता है, उसमें करंट किस तरह से बनता है। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जनरेटर कहते किसे हैं। जनरेटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंजन का पार्ट और एक होता है अल्टरनेटर का पार्ट। अल्टरनेटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर चाहिए, जिसके लिए हम कई तरह के तरीके यूज करते हैं, जैसे कि टरबाइन का यूज करते हैं। पानी से बिजली बनती है तो वो उसको घुमाने का काम करता है, टरबाइन जिसको बोलते हैं। तो उससे अल्टरनेटर घूमता है, तब बिजली पैदा होती है। और एक तरीका जो आप नॉर्मली देखते हैं, इंजन के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाते हैं, यानी इंजन का काम होता है सिर्फ अल्टरनेटर को घुमाना। इंजन की जो ऊर्जा होती है वो मैकेनिकल ऊर्जा होती है। इंजन की मैकेनिकल ऊर्जा से हम अल्टरनेटर को घुमाते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, यानी मैकेनिकल ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेटर की, अल्टरनेटर किस तरह से काम करता है। अल्टरनेटर में दो पार्ट होते हैं मेन, एक होता है फील्ड वाइंडिंग और एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर दो टाइप के होते हैं, एक घूमने वाला होता है जिसमें आर्मेचर घूम रहा होता है इंजन के थ्रू। एक होता है अल्टरनेटर की बॉडी के अंदर ही वाइंडिंग होती है, वो भी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और दूसरा पार्ट होता है फील्डों का। फील्ड भी दो टाइप की होती है, एक रूटर के साथ में घूम रही होती है जो चार फील्डें लगी होती है, और दूसरा टाइप जो होता है फील्डों का, वो जो बॉडी होती है उसमें चार फील्डें फिट होती है, दो ऊपर होती है दो नीचे होती है। तो अल्टरनेटर दो टाइप के होते हैं, रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर और रोटेटिंग फील्ड टाइप आर्मेचर। अब ये करंट कैसे बनाता है? जब आर्मेचर घूमता है तो उसमें 12 वोल्ट एसी करंट पैदा होता है। तो अब आर्मेचर के 12 वोल्ट को हमें बनाना होता है 240 वोल्ट। तो उसको 12 वोल्ट से 40 वोल्ट बनाने के लिए हमें उस आर्मेचर के चारों तरफ 4 मैग्नेट कॉइल रखनी होती है, जिसको हम फील्ड बोलते हैं। अब जब आर्मेचर उन कॉइलों के बीच में घूमता है तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जिससे करंट बनता है। लेकिन इस कंडीशन में भी ये अल्टरनेटर 12 वोल्ट ही करंट पैदा करेगा, क्योंकि इसको अभी बूस्टर नहीं मिला है। तो उसके लिए हमें एक बूस्टर की जरूरत होगी। तो बूस्टर के लिए हमें जो फील्ड है, हमारी 4 फील्ड है, उसमें हमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी होती है। आप चाहे तो उसको जनरेटर स्टार्ट करने के बाद 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे तो वहां पर हमारी 240 वोल्ट एसी सप्लाई पैदा हो जाएगी, यानी करंट बनना चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक करेंगे कि हम एक बैटरी भी रखेंगे जनरेटर के साथ? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 4 डायोड का ब्रिज बना करके लगाते हैं। तो अब हम जब डायोड का ब्रिज बना करके लगाते हैं तो आर्मेचर से जो 12 वोल्ट करंट पैदा होता है वो नॉर्थ साउथ होकर डायोड के थ्रू, ब्रिज के थ्रू प्लस माइनस होकर फील्डों में चला जाता है। तो फील्डें हमारे आर्मेचर को चार्ज करेंगी और वो उसको बूस्ट करेंगी, उसके करंट को। तो इस कंडीशन में हमारा जो आर्मेचर है वो 240 वोल्ट एसी सप्लाई पैदा करेगा। तो इस तरह से हमें 240 वोल्ट एसी सप्लाई अल्टरनेटर से मिल जाएगी। ये 2-4 बल्ब इस कंडीशन में जला सकता है। लेकिन फ्रेंड, जैसे ही हम इस जनरेटर में 2-3 किलोवाट लोड डालेंगे तो इसके वोल्टेज बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो उसको हमें स्टेबल रखने के लिए, तो उसके लिए हमें एक अलग से बूस्टर लगाना पड़ेगा। बूस्टर 3 टाइप से हम लगा सकते हैं। पहला बूस्टर हमारा एबीआर के थ्रू लगा सकते हैं, यानी जो अल्टरनेटर एबीआर वाले होते हैं जिसमें सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग होती है फील्डों की, सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती है, तो उसमें हम बूस्टिंग के लिए एबीआर लगा सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये होगा बूस्ट करने का, जो वोल्टेज स्टेबल रहे। और दूसरा तरीका हम जो है उस अल्टरनेटर में एक चोक लगा देंगे, जिसको बूस्टर भी बोलते हैं और चोक भी बोलते हैं। 3 फेज में 3 फेज की चोक लगाएंगे, सिंगल फेज में सिंगल फेज की चोक लगाते हैं। तो ये दूसरा तरीका होगा वोल्टेज को स्टेबल रखने का। और तीसरा तरीका, जो नॉर्मली छोटे जनरेटर होते हैं 5 किलोवाट 7.5 किलोवाट, उसमें हम एक साइड में डायोड प्लेट लगाते हैं, यानी उसमें आर्मेचर का जो हमारा करंट होगा वो साइड वाली डायोड प्लेट में घूम करके, फील्डों में घूम करके, उसमें फंक्शन करके, और वो हमें आउटपुट देगा। तो जैसे हम उस पर लोड डालेंगे तो वोल्टेज ये तीनों कंडीशन में स्टेबल रहेंगे। तो इस तरह से अल्टरनेटर काम करता है। अल्टरनेटर में अगर हम इंजन लगा देंगे तो उसको जनरेटर बोलेंगे। अल्टरनेटर में अगर हम उसको पानी के थ्रू घुमाएंगे तो वो टरबाइन बोलेंगे। किसी और थ्रू से अल्टरनेटर को घुमाएंगे तो वो उस तरीके से वो कंडीशन बन जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से जनरेटर काम करते हैं और करंट बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे।